नमस्कार दोस्तों, जैसा कि टॉपिक से ही जाहिर होगा कि आज हम पैराजंबल पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे। उसको सॉल्व कैसे करें, उसमें जो थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है वो करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस विच आर पैराजंबल्ड, विच आर जंबल्ड अपार्ट, कि इसमें आपका बहुत ज्यादा कोचिंग लेना काम नहीं आएगा। आपकी जो बेसिक सेंस है, कॉमन सेंस है, वो काम आएगी। इस टेस्ट में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो अदरवाइज बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में स्टूडेंट्स, उनके इसमें कम रह जाते हैं, और दूसरे जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बाकी बहुत अच्छे नहीं है इंग्लिश में पर इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉमन सेंस है वो अच्छी होती है। तो इसमें जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको बताऊं जो मुझे पता है। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। प्रैक्टिस के लिए 2 पैराग्राफ आज हम करेंगे। इसके अलावा जैसे मौका मिलेगा, मैं सोचता हूं कि नियर फ्यूचर में 10 ऐसी एक्सरसाइज करवा दूं। तो या तो वो आपको वीडियो के नीचे जहां पर डिटेल लिखते हैं उसमें मिलेंगी कुछ अंतराल के बाद एक एक करके, या फिर नई वीडियो बनाई जाएंगी। इसलिए आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निश्चित नहीं है वो मैं कब डाल पाऊंगा। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि कम से कम डालूंगा तो आपके पास एक मैसेज चला जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हिंदी और अंग्रेजी का भी ज्यादा फर्क नहीं है, भाषा आपकी कोई भी हो। आपको अगर कॉमन सेंस है तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। और इसमें जिसकी जो अरेंजमेंट को बिगाड़ते हैं वो कई बार तो ऐसे होता है कि एक ही बड़ा सेंटेंस है, उसके पार्ट्स कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट दे दिया, एंड वाला पार्ट दे दिया, और बीच में 2 पार्ट हिला के दे देते हैं, इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर। ये भी होता है अरेंजमेंट करना। दूसरा ये होता है कि 4 सेंटेंसेस होते हैं, PQRS करके या ABCD करके कह सकते हैं, बट आमतौर पे PQRS से होते हैं। और उनमें आपको देखना होता है कि कौन सा सेंटेंस सबसे पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन फिर आएगा और कौन लास्ट में आएगा। और तीसरी जो टाइप है उसमें यह होता है कि 6 सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस दिए हुए होते हैं, बीच वाले का अरेंजमेंट बिगड़ा होता है सेंटेंसेस का, वो आपको अरेंज करना होता है। तो जो इनमें सबसे चैलेंजिंग है वो 4 सेंटेंसेस वाला होता है। तो उसमें देखिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो उनमें सबसे पहले ये है कि आप उन 4 सेंटेंसेस में से ये आइडेंटिफाई कर लें कि सबसे पहला सेंटेंस कौन सा हो सकता है और सबसे लास्ट वाला कौन सा हो सकता है। उसका एक तरीका यह भी होता है कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो सम काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी होगा नेचर में, या उसके जो कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे होंगे जिनसे पता लग जाएगा कि जैसे कहानी सुनाने जा रहा है ये आदमी कोई। जैसे कोई कहे वंस अपॉन ए टाइम, इसका मतलब अब शुरू करेगा ये। लास्ट वाले में जैसे कोई कहे, कोई कहानी सुना रहा और लास्ट में कहे एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, इसका मतलब ये कहीं लास्ट में है। दूसरे जो पहचान होती है कि कौन सा सेंटेंस पहले होगा, कौन सा आखिर में होगा, वो इससे हम कर सकते हैं कि आम तौर पे जो प्रॉपर नाउन है, यानी किसी का नाम लिखा हुआ हो, तो नाम वाला सेंटेंस पहले आएगा और उसके बाद उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा। जैसे राम देसवाल टीचेस अस इंग्लिश, ये अगर बीच में दिया हुआ है और एक और सेंटेंस पहले दिया हुआ है, ही प्रिपेयर्स वीडियोज एंड अपलोड ऑन यूट्यूब, तो
अब जाहिर बात है कि जब ही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ही जो प्रोनाउन है ये राम देसवाल का प्रोनाउन है, और राम देसवाल प्रॉपर नाउन है। तो आप कॉमन सेंस से अंदाजा लगा सकते हैं कि राम देसवाल जिस सेंटेंस में है उसको पहले लिखें, और ही प्रिपेयर्स वीडियोज एंड अपलोड ऑन यूट्यूब, इस सेंटेंस को कम से कम उसके बाद लिखें। हो सकता है बीच में कुछ और भी आए, बट इन दोनों का तो ऑर्डर आपने असेस कर लिया। तीसरा तरीका, तीसरा हिंट जिससे आपको आइडिया लग सकता है वो है कि जैसे एक नाउन, आपको पता है कि आर्टिकल जो होते हैं ए, एन और दी, ये 3 आर्टिकल होते हैं। तो अगर किसी नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है, ए या एन लगा हुआ है, और उसी नाउन में दूसरे सेंटेंस में इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी दी लगा हुआ है या द लगा हुआ है, तो आपने जो द वाला है वो बाद में लिखना है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल बाद वाले सेंटेंसेस में ही आता है। जैसे हमने जब आर्टिकल पे एक वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था कि देयर वाज ए लाइन, यहां पर लाइन से पहले ए आया, द लाइन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री, सो यहां पर द लाइन हो गया उसका, ए लाइन का। तो हमें अंदाजा लगा लिया हमने कि जो ए लाइन है वो सेंटेंस पहले आएगा और जिस सेंटेंस में द लाइन है वो बाद में आएगा। इससे हमें आइडिया लग गया। और कुछ और होते हैं, जैसे मान लिया क्रोनोलॉजिकली हम देखते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें पता लगे कि भाई ये सेंटेंस घटना फ्राइडे की बता रहा है, दूसरा सेंटेंस थर्सडे की घटना बता रहा है, तो इसका मतलब जो थर्सडे वाली घटना है वो सेंटेंस पहले आएगा। ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि कोरिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे अगर किसी वर्ड से पहले नोर आ जाए, एक सेंटेंस में पहला वर्ड नोर है, दूसरे सेंटेंस में पहला वर्ड नाइदर है, तो ये जो नाइदर नोर आते हैं इनमें नाइदर वाला पहले आता है, नोर वाला बाद में आता है, तो ये एक जोड़ा है। इसी तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये दूसरा एक जोड़ा है। आइदर और ये ऐसे जोड़े हैं शब्दों के। तो ये 3-4 ही है, ज्यादा नहीं है, इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। ये हमने शायद उसमें बताया था जो सेंटेंसेस का क्लासिफिकेशन वाला वीडियो था उसमें। तो इससे कुछ आइडिया लगता है। और जिस बात से आइडिया लग सकता है वो ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंजंक्शंस ऑफ या एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रांजिशन होते हैं। यानी जैसे कुछ घटना घट जाए और उसके बाद हमें कुछ बात कहनी हो, तो उन दोनों के बीच में जो अंतराल है उसको दिखाने के लिए हम कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी में मैं बताता हूं, तब हम वहां चले गए। ये जो तब आया है इसका मतलब है कि इससे पहले भी कुछ हुआ है। इसी तरह से कोई कहे कि अंततः हमें सफलता मिल ही गई, तो ये जो अंततः है, आखिरकार है, ये ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं। इसी तरह से कोई कहे इसीलिए मैं आपको कहता हूं, इसका मतलब इससे पहले मैं कुछ कह चुका हूं। तो ये जो इसीलिए है ये ट्रांजिशन है पहले सेंटेंस का और इसीलिए के बाद जो बोलूंगा उस सेंटेंस का। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रांजिशन बोलते हैं, ये मैंने यहां लिखे हुए हैं। आप जैसे इन द मीन टाइम, हेंस, देयरफॉर, एज ए रिजल्ट, स्टिल, और कुछ जैसे कॉन्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली, यानी जिस शब्द से ही पता लग जाए कि ये बाद वाली घटना है। इनसे भी आइडिया लगता है कि बाद में सेंटेंस आएंगे। और इसी तरह से और क्या होगा, बस मेरे ख्याल से आइडिया इन्हीं से लग सकता है। बाकी जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं या बुक्स पढ़ते हैं तो वो मैंडेटरी पेयर और दिस पेयर एंड दैट कितना सारा बताते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इतना सारा आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। बेसिक आपको सेंस हो और कुछ अभ्यास हो। आइए अब एक एक्सरसाइज करते हैं। ये क्वेश्चन
मैंने एक पैरा से बनाया है, जो पैरा द हिंदू अखबार में एक न्यूज आइटम था। इसमें देखिए, बट से लेफ्ट द मीटिंग। देखिए बट से ही पता लग रहा है कि ये सेंटेंस शुरू में तो नहीं आएगा कम से कम। एक और जैसे कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होती हैं वो आमतौर पे बाद वाले सेंटेंसेस में आती हैं, जो जिसका हमने जिक्र किया था जब कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन होती हैं 8, जिनको फैन बॉयज भी बोलते हैं 7, तो उनमें से अगर किसी कंजंक्शन वाले वर्ड से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसका मतलब वो पहले तो नहीं आएगा, तो ये सबसे पहले तो नहीं होगा कम से कम। दूसरा देखिए पहचान, मिस्टर सरकार। हाँ ये देखिए मिस्टर सरकार, ये इनका सरनेम है। अगर कहीं इनका पूरा नाम भी दिया हुआ है तो इसका मतलब वो सेंटेंस पहले आएगा। देखिए कहीं है, ये रहा मिस्टर माणिक सरकार, इसका मतलब ये सेंटेंस पहले आएगा, ये इसके बाद में आएगा। ये भी डिसाइड हो गया, ये भी डिसाइड हो गया। अब सी सेड सी वांटेड टू रिजाइन। अब ये सी आया है, ये प्रोनाउन है, और नाउन से पहले प्रोनाउन नहीं आएगा। अब इसका जो नाउन है सी, जिसका प्रोनाउन है, वो वर्ड मिस सांगवान हो सकता है। अब मिस सांगवान इसका सरनेम है, इसका फुल नेम इसमें कहीं भी नहीं है, तो इसलिए हमें यह देखने की जरूरत नहीं है कि इसका ये बाद में आएगा। जब है ही एक नाम तो ये नाउन पहले आएगा। तो अब ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनता है, ये आखिर में हुआ, ये भी बाद में हुआ, ये भी बाद में हुआ, इसका मतलब पहला सेंटेंस हमारा ये होगा, मिस सांगवान got up in the middle of the final session presided over by Mr. माणिक सरकार। ये तो सबसे पहले का डिसाइड हो गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसका प्रोनाउन आया सी। ये देखिए अपने आप लगता है कि वो गेटअप हुई तो वही बोली होगी, इसके बाद उन्हीं के बारे में कुछ बताया जाएगा। सी सेड सी वांटेड टू रिजाइन, ये दूसरे नंबर पे आ गया। अब इनमें से देखिए कौन सा पहले कौन सा बाद में है। इसमें क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसलिए ये बाद में होगा और ये पहले होगा, तो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा आर एस क्यू एंड पी, आर एस क्यू एंड पी। ये आपका आंसर हो गया सीक्वेंस का। तो मेरे ख्याल से कुछ समझ आया होगा। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है इसको मैं चाहता हूं कि इसको आप एक बार नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर दें, इसको करके देखें, फिर रिज्यूम करें, फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे। देखिए, डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर कॉन्टैक्ट नंबर एट द एंड। कॉमन सेंस ये कहती है कि जब एंड की बात कर रहा है ये, इसका मतलब ये सेंटेंस शुरू में नहीं होगा, कहीं एंड में होगा। ये कॉमन सेंस होती है। अब द स्टूडेंट काउंसिल हैज आस्क्ड योर क्लास टू राइट ए गाइड बुक। अब ये देखिए गाइड बुक, आप अगर इसको एक बार सरसरी नजर डालेंगे तो इस सेंटेंस में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसमें द गाइड बुक है, इसमें भी द गाइड बुक है, इसमें अ गाइड बुक है। इसका मतलब ये सेंटेंस इन दोनों से पहले आएगा और ये तो बात का हमने डिसाइड कर ही लिया था। इसका मतलब सबसे पहले ये आएगा, सबसे पहला जो सेंटेंस होगा वो ये होगा। अब जब क्वेश्चन ये आया कि स्टूडेंट काउंसिल हैज आस्क्ड योर क्लास टू राइट ए गाइड बुक, अब गाइड बुक के बारे में कुछ बताया जाएगा, ये नेचुरल है। द पर्पज ऑफ द गाइड बुक, यहां पर इसका पर्पज बता दिया। पर्पज ऑफ द गाइड बुक इज टू इन्फॉर्म न्यू स्टूडेंट्स अबाउट द एरिया। ये दूसरे नंबर पे हो गया आपका सेंटेंस।
अब ये इनको कह रहे, ये क्योंकि आखिर में है तो ये तीसरे पे ही बच गया, फिर अपने आप डिसाइड हो गया। और ये 4, तो हमारा सीक्वेंस जो बना वो बना Q S R और P। तो इस तरह से हमने आज ये थोड़ा अभ्यास भी किया, मोटे तौर पे कुछ बताया भी। तो इसी तरह से आप कहीं से छोटे छोटे सेंटेंस पकड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये सब बहुत सिंपल थे। मैं ये मानता हूं शुरुआत सिंपल से ही करनी चाहिए। तो ये है कि जो मैंने बातें बताई हैं इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, हर रोज थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, और जो आपकी कंप्रीहेंशन की पावर है इंग्लिश की वो बढ़ती जाएगी, तो इसको आप समझेंगे भी जल्दी और इस पर डिसीजन भी जल्दी लेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ फायदा हुआ होगा मेरे यहां बोलने से। अगर हां, लाइक प्रेस कर दीजिए, मुझे आइडिया रहे। नहीं हुआ तो डिसलाइक प्रेस कर दीजिए, उसका भी मुझे आइडिया रहना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। मुझे इस बात से ज्यादा खुशी नहीं है कि कोई लाइक करता है या डिसलाइक करता है, बल्कि इस बात से खुशी होती है कि कोई अपना मत बताता है, मुझे पता लगता है उससे। इसलिए ये जरूर कर लीजिए, हो सके तो कमेंट्स में लिख दीजिए कि अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, और अच्छा नहीं लगा तो क्यों बेटर हो सकता है, ये कैसे बेटर हो सकता है, क्यों अच्छा नहीं लगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।